नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों का। कोरोना का टीका नहीं लगवाने वालों को नहीं मिलेगा वेतन, छत्तीसगढ़ के जिले में आदेश जारी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर कई लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के एक जिले में आदिवासी कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने आदेश जारी कर अपने स्टाफ सदस्यों को कोविड-19 का टीका लगवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्हें हिदायत दी है कि अगर टीका नहीं लगवाया तो उनका अगले महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। जिन बच्चों के माता पिता को कोरोना ने छीना, सरकार देगी उन्हें निःशुल्क शिक्षा, 12वीं तक छात्रवृत्ति भी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना लागू की गई है। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगी। इसका क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे बच्चे पात्र माने जाएंगे जो छत्तीसगढ़ के निवासी हों। ऐसे बच्चे जिनके कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 महामारी से हुई हो। पीएम मोदी का अधिकारियों को निर्देश, ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया में जहां भी मिले भारत लाई जाए। केंद्र की मोदी सरकार ने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की दवा की कमी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बाद महामारी का रूप ले चुके ब्लैक फंगस की दवा का इंतजाम करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। बता दें, ब्लैक फंगस के इलाज में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में यह दवा मिले तो उसे भारत लाया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बनाने का लाइसेंस दे दिया है। भारत में जल्द लग सकता है 12+16 का टीका, फाइजर ने भारत सरकार से मांगी मंजूरी। अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में उसकी कोरोना वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफ़ी असरदार है और यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। भूपेश सरकार ने कामगारों को दिया रोजगार, घटी बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 24 मई 2021 को ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार नवंबर 2020 के दौरान छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो अब घटकर 3% रह गई है। बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ राज्य, हरियाणा, गोवा, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा राज्यों में से आगे हैं। अब नहीं पड़ेगा भटकना, साइट पर मिलेगी बेड की जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की कम होती संख्या को देख प्रदेश सरकार ने खाली बेड की उपलब्धता को लेकर www.cgcovidjansahaita.com साइट की व्यवस्था की है। इस साइट के जरिए कोई भी शख्स उपलब्ध बेड की जानकारी हासिल कर सकता है। फिलहाल रायपुर में 1828 नॉर्मल बेड खाली हैं, वहीं 621 आईसीयू बेड। साइट में रोजाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाली होने वाले बेड की संख्या के बारे में जानकारी दी जा रही है। चक्रवाती तूफान से कई राज्यों में तबाही, पीएम मोदी आज बंगाल ओडिशा का करेंगे दौरा। इन राज्यों में अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंच गया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का पीएम मोदी शुक्रवार को दौरा करेंगे। सबसे पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद वे बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। आधे घंटे की होगी 12वीं की परीक्षा, 1 जून को हो सकती है तारीख की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीख का ऐलान 1 जून को कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा का समय 1.5 घंटे से घटाकर 30 मिनट किया जा सकता है, यानी कि छात्रों को आधे घंटे का पेपर ही देना होगा। एग्जाम में उनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस परीक्षा के आयोजन करने पर अपनी सहमति दी है। रुपये में मजबूती से आज सस्ता हुआ सोना खरीदने का शानदार मौका। रुपये में तेजी के बीच गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 319 रुपये की गिरावट आई है, जबकि चांदी 1287 रुपये फिसली है। आज की गिरावट के बाद दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 48,223 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,637 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। यह जानकारी HDFC सिक्योरिटी ने दी। आज रुपया 17 पैसे की तेजी के साथ 72.60 के स्तर पर बंद हुआ। मौसम की जानकारी, उत्तर में बादल छाए, तापमान नीचे, आज से बारिश के आसार। चक्रवाती तूफान यास के असर से बिलासपुर समेत उत्तरी हिस्से में दिन का तापमान सामान्य से बहुत नीचे चला गया। अधिकतर इलाके में बादल छाए रहे और कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। तट से टकराने के बाद कमजोर होकर अपना स्वरूप बदल रहे यास के असर से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।